हुकूमत की रेट और अमन अमान को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पंजाब पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया है। दोनों तरफ की जानें कीमती हैं। कल आदम TLP के व्हाट्सएप ग्रुप जनूबी कोरिया, भारत, साउथ अफ्रीका, बरतानिया और अमरीका से चल रहे हैं। साद रिजवी से बात हो रही है। कोशिश है मामलात अफहाम व तफहीम से तय कर लिए जाएँ। अगर रात को होने वाले मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचे तो सूरत हाल से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म कल या परसों कौम से खिताब करेंगे। मुल्क भर से 25 से ज़ायद उलमा का वफ्द आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि कुछ विफाकी वज़रा काम ठीक करने की बजाय ख़राब कर रहे हैं। अभी तक उलमा का कलअदम TLP के साथ हुकूमती मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बने। कल आदम तंजीम के मुजाहिरीन का रुख वजीराबाद की तरफ। वजीराबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद। ओजला नहर और शहर का दाखिली दरवाज़ा कंटेनर लगाकर बंद। चुनाब पुल पर रुकावटें रख दी गईं। अतराफ में खंदकें भी खोदी गईं। वजीराबाद से सियालकोट और गुजरावाला जाने वाले रास्ते भी रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। गुजरावाला में GT रोड पर कचरा ही कचरा, सफाई का काम जारी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, मुल्की मफाद के मुनाफी सरगर्मियों की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवाम के रोज़मर्रा मामूलात में किसी को खलल नहीं डालने देंगे। लाहौर में शादरा चौक और रोड ब्लॉक करने पर 23 मुलजिम गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस लाहौर कहते हैं, गुंडागर्दी और ताजरों को धमकाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जी, एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। ये कोई करतब हम नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि ये वो मराहल हैं जिनसे गुजर कर आप आजकल रावलपिंडी में किसी भी इशारा पर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि साइड पे सिर्फ एक मोटरसाइकिल के गुजरने की जगह है। कलअदम तंजीम के एहतजाज के बायस शहरियों को मुश्किलात। रावलपिंडी में मरी रोड के इर्द गिर्द के कारोबारी मराकज़ और बेशतर तालीमी इदारे बंद। फैजाबाद इंटरचेंज से मरी चौक सदर तक मरी रोड दोनों अतराफ कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। बेशतर मरकजी शाहराहें सील होने से शहरियों को मुश्किलात। रास्तों की बंदिश के बायस मुसाफिर पैदल सफर पर मजबूर। मरीजों का अस्पताल जाना मुश्किल हो गया। पेमरा ने तमाम TV चैनल्स को कलअदम तहरीक लब्बैक की कवरेज से रोक दिया। FM रेडियो, केबल ऑपरेटर्स और IPTV को भी कवरेज रोकने की हिदायत। वर्ल्ड T20 में एक और दिलचस्प टाकरा। पाकिस्तान क्रिकेट का तूफान आज अफगानिस्तान से टकराएगा। मुकाबला टक्कर का होगा। दोनों टीम्स ग्रुप में नाकाबिल शिकस्त। दोनों टॉप 2 में शामिल। दोनों टीम्स इस वक्त विनिंग ट्रैक पर हैं। अफगानिस्तान ने अपने आखिरी 5 में से 4 मैचेस जीत रखे हैं। पाकिस्तान टीम अपने आखिरी 5 मुकाबलों में 3 बार फतहयाब हो चुकी। दोनों टीम्स आज से 8 साल पहले वाहिद T20 में आमने सामने आई थीं। पाकिस्तान कामयाब रहा था। दोनों टीम्स के दरमियान खेले गए वनडे मैचेस में पाकिस्तान टीम आखिरी ओवर में कामयाब हुई। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान को आज के मैच में बाबर आजम, रिजवान, शुएब मलिक, आसिफ अली, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ दस्तयाब। शाहीन, हारिस रऊफ और बाबर आजम। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हम ही ट्रॉफी जीतेंगे। Whenever I go, I just support Pakistan. अफगानिस्तान से हजरतुल्लाह ज़ई, मोहम्मद शहजाद और नजीब जमकर करेंगे वार। मुजीबुर रहमान भी कारकर्दगी दिखाने को तैयार। राशिद खान को विकेट्स की सेंचुरी के लिए एक और विकेट का इंतजार। शायकीन एक और हाई वोल्टेज मैच के लिए बेकरार। ऑलराउंडर शुएब मलिक एक बार फिर 2009 वर्ल्ड कप की तारीख दोहराने के लिए पुरुम्मीद। का T20 वर्ल्ड कप जीतना उनके लिए बेहतरीन लम्हा था। करियर के इख्तिताम से कबल वो दोबारा ऐसा करना चाहते हैं। शुएब मलिक का कहना है कि जब टीम से ज़्यादा तवक्को नहीं होती तो इसका फ़ायदा भी होता है। जब कोई आपको फेवरेट नहीं समझता तो उसको चैलेंज समझकर अपना बेहतर देने की कोशिश करते हैं। अगर मगर की जद में रहने वाली पाकिस्तान टीम ने इस बार दूसरी टीम्स को अगर मगर की सूरत हाल में डाल दिया। आज के मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी होगी। इतवार को होने वाला भारत न्यूजीलैंड का मैच अहमियत इख्तियार कर जाएगा। मैच जीतने वाला पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल के लिए मजबूत उम्मीदवार बन जाएगा।
मैच हारने वाली टीम भी इवेंट से बाहर नहीं होगी। हारने वाली भारत या न्यूजीलैंड को ये उम्मीद रखना होगी कि पाकिस्तान अपने आखिरी 2 मैच हारे और भारत या न्यूजीलैंड सारे मैच बड़े मार्जिन से जीते। पीटीवी ना किसी के वालिद का चैनल है, ना उसका स्पोर्ट शो किसी के वालिद का शो है। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान शोएब अख्तर की हिमायत में सामने आ गए। कहा ऑफ एयर कर दिया गया तो नुमान नियाज ने कल शो ही नहीं होने दिया। ऐसा तो मुल्क का सदर और वजीर आजम भी नहीं कर सकते। काबीना ने एक्शन ले लिया है, नुमान नियाज को हटा दिया गया। नुमान नियाज ने क्रिकेट स्टार की नहीं पूरी कौम की बेइज्जती की है। शोएब अख्तर को ऑफ एयर करना ऐसा ही है कि मजलूम को सजा दे दी जाए। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर मुमलिकत ने यह सवाल भी उठाया कि नुमान नियाज ने 5 ओहदे क्यों रखे हुए हैं। सरकारी टीवी पर शोएब अख्तर से मेजबान की बदतमीजी। इंक्वायरी कमेटी ने शोएब अख्तर ही को ऑफ एयर कर दिया। शोएब अख्तर ने फैसला मिसकाखेज करार देते हुए कहा कि उन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने खुद इस्तीफे का ऐलान किया। पीटीवी वाले ऑफ एयर करने वाले कौन होते हैं? लाइव शो में क्रिकेट लेजेंड शोएब अख्तर से बदतमीजी करने वाले सरकारी टीवी के स्पोर्ट्स प्रोग्राम के डॉक्टर नुमान नियाज को भी ऑफ एयर कर दिया गया। एमडी पीटीवी को स्पोर्ट्स प्रोग्राम में मुतबादिल एंकर लाने की हिदायत। डॉक्टर नुमान नियाज का अपनी जगह मुतबादिल एंकर पर्सन लाने से इनकार। कहा प्रोग्राम खुद न कर सके तो किसी को भी नहीं करने देंगे। Giving them the maximum time and you are ignoring me. Now you are becoming rude. And now, please, I'm saying it on air. If you are rude, you can leave the show. You can leave the show. Yes, simply. मुझसे ज़्यादा क्रिकेट कोई भी क्या की मेरी बात ही नहीं पूरी हुई अभी। अच्छा मैं उठ के चला जाऊँ मेरी नहीं yes, you can leave the show. Now he is becoming rude. जश्न क्रिकेट में डमी म्यूजियम से आए डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। डॉक्टर साहब मेहमानों से भी उलझते रहे और उन पर रूड होने का इल्जाम लगाकर शो से जाने का भी कहते रहे। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। कराची के मुजाहरे में खिताब करते हुए रज़ा रब्बानी ने कहा कि आज बिलावल ने आलम बगावत बुलंद कर दिया है। शेरी रहमान ने कहा कि महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर हैं, हुकूमत को जाना होगा। कराची के साथ हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मुल्तान, खुस्तार, बनू, नसीराबाद, जाफराबाद, चमन और रस्तौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहरे। पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने भी खतरे की घंटी बजा दी। रवां साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.9% तक जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के IMF से कर्ज मुआहदे में ताख़ीर से मईशत को खतरात लाहक हैं। मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी को खतरात में इजाफा हो रहा है। अफगान सूरत हाल के बायस अमन ओमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। मुआशी इस्लाहात का अमल ताख़ीर का शिकार हो सकता है। मकामी तलब में इजाफे से बैरूनी अदायगियों पर दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा नहीं हो रहा। जारी खातों का खसारा बढ़ रहा है। गुर्बत की शरह 4.8% तक रहने की तवक्को है। मुल्क की मजमूई कर्ज और वाजिबात GDP का 90% तक हो सकता है। TLP और हुकूमत का मामला मजीद उलझ गया। मुजाहिरीन से जयद उलमा मुज़ाकरात करें। मुस्लिम लीग नून के साथ रफ़ीक का मशवरा। कहा वज़ीर आज़म और वज़रा के बयानात में तज़ाद है, पुलिस वालों के साथ ज़्यादती हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले पुलिस के लोग शहीद हो तो पार्लिमान में आकर बात क्यों नहीं करते? पार्लिमान में आकर क्यों नहीं बताते कि उनसे क्या वादे किए? जब तक आइन पर नहीं चलेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं हुक्मरान अना ख़त्म करके मुज़ाकरात से मसला हल करें। हुकूमतों की कोई अना नहीं होती। खून खराबे के जिम्मेदार न बने। मसले का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हैं। सारी सूरत हाल में नुकसान सिर्फ अपने मुल्क का हो रहा है। अब्दुल कुदूस पज़ंजो वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। 65 के ऐवान में उन्हें 39 वोट मिले। जमीयत उलमा इस्लाम, BNP मेंगल और पश्तूनख्वा मैप के 22 अरकान और आज़ाद रुकन नवाब असलम खान रईसानी ने वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल भी इजलास में शरीक नहीं हुए।
नौ मुंतखब वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ेंजो आज शाम ओहदे का हल्फ उठाएंगे। उनका कहना है कि सबके मशवरे से आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के रसला टावर के 80% मकानात खाली करा लिए गए। कुछ फ्लैट्स में रिहाइश और कुछ में रिहायशियों का सामान मौजूद। बिल्डिंग इंतजामिया का कहना है कि फ्लैट खरीदने वाले कई ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद नहीं और उनसे राबता भी नहीं हो पा रहा। इतवार तक रिहायशियों को मुकम्मल मकानात खाली कराने का हुक्म दिया गया है। रसला टावर को खाली कराने की डेडलाइन पहले ही खत्म हो चुकी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग ऑन क्रूज शिप केस में आज शाम तक जमानत पर रिहाई का इम्कान। मुंबई हाई कोर्ट से जमानत के अहकामात आज शाम तक मौसूल होने की तवक्को है। बेटे की जमानत पर रिहाई का फैसला सुनकर शाहरुख खान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वकील का कहना है कि सुपरस्टार ने अपने बेटे की रिहाई के लिए तमाम फिल्मी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थीं। उन्होंने शाहरुख को बहुत परेशान देखा। शाहरुख ने शायद मुनासिब खाना भी नहीं खाया होगा, बस कॉफी पर कॉफी पीते थे। ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को जीत के लिए 143 रन का हदफ दे दिया। इब्तदा में लड़खड़ाने के बाद निकोलस पूरन की शानदार बैटिंग की बदौलत वेस्टइंडीज बोर्ड पर अच्छा टोटल लगाने में कामयाब। पूरन ने 40 रन बनाए। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा हाजरा यामीन महविश हयात को हरा ना सकी। सेगमेंट 500 की दौड़ में 444 के स्कोर से आगे ना जा सकी। हाजरा ने कहा कि टीम की कामयाबी पर वो नफल पड़ती हैं। PTI को एक मरतबा वोट दिया मगर इमरान खान का विजन देखकर मायूस हो गई हैं।